सो हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पी एवेन्यूज़। तो इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंटरनेशनल इशूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो सितंबर महीने से होंगे। हमने पिछले वीडियो सेशन में नेशनल इशूज़ को डिस्कस किया था। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा हमारी पिछली वीडियोज़ में, तो आशा करता हूँ कि आप अगले सेशंस में भी अपना रिस्पांस बनाए रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला सवाल है, संघाई सहयोग संगठन स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो यह है मॉस्को, रूस में। और आपको बता दें कि जितने भी ये संगठन है, एससीओ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से भारत केवल संघाई सहयोग संगठन का ही सदस्य है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानदंडों के प्रति सम्मान और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता तथा मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को आवश्यक बताया गया। रेड्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, यह किससे संबंधित है? यह है संघाई सहयोग संगठन एससीओ से। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई और इसमें कितने बिंदुओं पर सहमति दर्शाई गई? तो यह रूस के मॉस्को में हुई और इसमें लगभग 5 बिंदुओं पर सहमति दर्शाई गई। RIC, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई और साल 2020 से 21 के लिए इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो RIC में आप आसानी से इसका नाम ध्यान रख सकते हो, रसिया, इंडिया और चाइना। R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में मॉस्को, रूस में हुई। भारत को साल 2020 से 21 के लिए इसकी अध्यक्षता 1 साल के लिए मिली है। इस दौरान इसकी होने वाली बैठकों, सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए इसकी औपचारिक अध्यक्षता अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को सौंपी गई है। बिमस्टेक, इसकी स्थापना कब की गई और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसकी स्थापना की गई थी जून 1997 में बैंकॉक में। इसके मौजूदा 7 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। आप बिमस्टेक के नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और नेपाल और भूटान। अभी हाल ही में बिमस्टेक देशों के जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, उनकी एक हाई लेवल बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई, जो श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बिमस्टेक के बारे में आपको कुछ बता दें कि जो यह है, बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती या समीप वाले 7 देश हैं, उनका एक बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक विकास संगठन है, जो तीव्र विकास व सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। इसका जो 5वां शिखर सम्मेलन है वह श्रीलंका में प्रस्तावित है, जो इस साल होना था, बट कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाया। और इसका जो 4था शिखर सम्मेलन, जो पिछला शिखर सम्मेलन था, वह काठमांडू में अगस्त 2018 में आयोजित किया गया था। हाल ही में अमेरिका ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है मालदीव। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए और इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका व मालदीव के बीच सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये है योशिहिदे सुगा। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं की पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी के जो नेता हैं योशिहिदे सुगे, उनको जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। जो योशिहिदे सुगे हैं, ये जो पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके कार्यकाल में भी ये काफ़ी लंबे समय तक रहे। अब जो शिंजो आबे का जो शेष कार्यकाल बचा है सितंबर 2021 तक, तब तक ये उस पद पर रहेंगे। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा जारी साल 2020 के लिए विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत के किन 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, गूगल की CEO सुंदर पिचाई, शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी 82 वर्षीय महिला बिल्किस बानो और
लंदन में एक मरीज को HIV से मुक्ति दिलाने वाले प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। तो टाइम्स मैगजीन के बारे में भी आपको कुछ बता दें, काफ़ी प्रतिष्ठित जो मैगजीन है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये मैगजीन जो है विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन जो है सबसे पहले 1999 में किया गया था। तो यह उस दौरान 20वीं सदी में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे उनको लेकर यह जारी की गई थी। उसके बाद से 2004 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन जारी है। तो यह एक सालाना सूची है जिसमें आर्टिस्ट, लीडर्स, आइकन्स, पायनियर्स और टाइटन्स, इन लोगों को या फिर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वां सेशन जो है उसके लिए किसको अध्यक्ष चुना गया है, तो यह है टर्की के एम्बेसडर बिल्गिन बोजकेर। तो यह 75 वर्षों के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का इतिहास है उसमें पहली बार एक वर्चुअल तरीके से यह सेशन आयोजित किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड थे। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल डेली PIB न्यूज़ के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़।